Everyone, welcome to Norris Maths. So today in this video we will conclude the next part of complex number. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आई होप सबने कर ली होगी। इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था बेटा, जो हमारी ए प्लस आई बी की फॉर्म होती है, और हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस किया था, जो कॉन्जुगेट होता है नीचे मॉड जेड हो जाता है, राइट। चलिए, और मैं कुछ क्वेश्चन आपका डिस्कस करता हूँ जो थोड़े आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो जिसने अभी तक प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी थी तो वो भी देख लेंगे, तो उसमें उनको आइडिया हो जाएगा, तो जैसे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चलिए, तो जैसे आज हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग विथ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से हम बात कर लेते हैं। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इसका कॉन्जुगेट मुझे निकालना है, ये मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 + 2i अपॉन 2 - आयोटा, राइट। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं सिंप्लीफाई। 6 + 9 आयोटा -4i + 6 अपॉन 2 - आयोटा +4 आयोटा +2। तो कम्स आउट टू बी 12 यहाँ से हो गया और 5 यहाँ से हो गया, 5 का आयोटा, और यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया तो दिस विल कम आउट टू बी 4, और ये हो गया +3 आयोटा। नाउ व्हाट वी विल डू बेटा, कि इसको रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, जैसा कि हमने, क्योंकि मुझे इसको a + IB की फॉर्म में लाना है, राइट। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 48 - 36i +20i +15, और a + b a - b होता है आपका a² - b², डेट इज कम्स आउट टू बी 16 + 9। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये 63 - 16i अपॉन 25। तो यानी रियल पार्ट हमारा हो गया 63/25 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारा 16/25। अब आपसे बोला था कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी साइन आपका बीच में दे रखा है, जैसे यहाँ माइनस है तो उसको आप चेंज कर देंगे, माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस एंड प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस। तो आंसर विल बी 63/25 + 16/25 आयोटा। तो ये या तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा विद ऑप्शंस, या आपको 2 मार्क्स में पूछ लेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में बेटा ये है x + आयोटा y इक्वल टू इफ a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b। तो वी हैव टू प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी विल डू, पहले इसको हमने एज इट इज लिख लिया, a + IB अपॉन a - IB। हम क्या करेंगे, इस वाले सेगमेंट में इसको हम रेशनलाइज करा लेते हैं, a + IB, a + IB, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा, तो ये मिल जाएगा a² - b² + 2abi अपॉन a² + b², ठीक है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगा, देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ से, ये मेरा मिल जाएगा रियल पार्ट, ये मेरा रियल पार्ट मिल जाएगा, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो a² - b² अपॉन में a² + b² प्लस आयोटा को बाहर रखा 2ab अपॉन में a² + b², इतनी टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना है x² + y² को 1 प्रूव डेट करना है हमें, शो डेट वाला सवाल है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा 4 मार्क्स में फॉर डेफिनेटली, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज मिली है x + आयोटा y के लिए, तो अगर मुझे इसका x - आयोटा y करना है, यानी इसका कॉन्जुगेट करना है, तो बस मैं क्या कर दूंगा, इसके बीच में माइनस साइन लगा दूंगा, जो कि ये प्लस आया था इसमें मैं क्या कर दूंगा, माइनस लगा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, a²
प्लस ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 a² बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कॉमन है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर विल बी कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे पता है, ये चीज़ ध्यान से देखना, ये क्या बन रही है, ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है क्लियरली, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर कितना आ गया अपन, और यही हमें लेके आना था। तो ऐसे शॉर्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और कोई भी चीज़ को नहीं क्लियर होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये सेशन सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनके पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है अभी तक और वो बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया कुछ मैजिक हो जाए। तो ये बेस्ट टाइम है, अभी आप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपका एग्जाम अगर 1 मार्च के आई गेस आसपास होगा या 5 मार्च के आसपास होगा, तो आराम से आप प्रिपेयर करके अच्छे नंबर एटलीस्ट 50-60% आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। अब ये बोल रहा है कि ये प्योरली रियल होना चाहिए। ठीक है, प्योरली रियल से मतलब ये है कि हम इमेजिनरी वाले पार्ट को इंक्लूड करेंगे, राइट। यहां पे इसने बोल दिया प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल से मतलब है कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, राइट। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले ही हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। तो इसको बेटा रेशनलाइज करा लेते हैं, इट विल बी 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन इसके साथ कराते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन इसके साथ कराते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं, 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा ऑलरेडी -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस आ जाएगा बीच में, राइट। तो अब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं बेटा। तो दिस विल कम आउट टू बी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये वाला ऐड इससे हो जाएगा इमेजिनरी वाला, तो 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि इसने यहाँ पे हमें क्या बोला है, प्योरली रियल बोला है, तो हम इमेजिनरी वाले पार्ट को 0 से इक्वल कर देंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द आंसर 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। डैट मीन्स कि साइन थीटा 0 के बराबर हो जाएगा, तो डैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, जिसका मतलब है n बिलोंग्स टू z, यानी हमारे जितने भी सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। सो ये हमने वैल्यू फाइंड कर। अब क्योंकि प्योरली रियल बोला था इसलिए हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 रख दिया। अगर प्योरली इमेजिनरी बोलता है यहाँ पे तो हम रियल वाले पार्ट को इक्वल रखते हैं, उससे इन ऑर्डर टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। अब वो n को आप कुछ भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई आपकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी जो सारे इंटीजर्स को बिलोंग करेगी, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पॉइंट भी पढ़ाऊंगा आपको मैं अच्छे से, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो आपको 12th में हेल्प करेगी। क्योंकि आपका जो 12th की कैलकुलस है वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपका 70% बेस है। ठीक है,
ये आपको मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा अच्छे से ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 का होल का क्यूब है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जितनी भी आयोटा की पावर्स हैं वो ध्यान में रखनी है बस सिर्फ। आयोटा क्या होता है जल्दी से बोलिए, ये बात बताया था, माइनस क्यूब रूट ऑफ -1 होता है। एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा -1। आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा। एंड आयोटा 4 होता है आपका 1। तो इन चार पावर को यूज करके कितनी भी हायर पावर होगी उसको हम निकाल लेंगे आयोटा की, वो कितनी भी दे रखी हो हजारों में। तो पहला काम होगा हमारा इसको ब्रेक करना, तो ब्रेक करा लेते हैं। अब 18 को मैं कैसे ब्रेक कराऊंगा, 4 × 4 + 2। अब इसका मतलब ये पावर होल पर है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ होल पे थी तो इसका मतलब 1 पे भी 25 है और आयोटा भी 25 है। तो 1 पे पावर तो कुछ भी लग जाए तो वो 1 ही आएगी, उसको हटा देते हैं। तो आयोटा पे पावर चली गई 25 और बाहर क्यूब चल रहा है मेरा, यानी इसको भी अब ब्रेक करते हैं अगले पार्ट में, देखिए अगले स्टेप में। तो 4 पे 4 चला गया और डॉट में आयोटा स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी बेस वाली, ऐसा क्यों होता है। और 4 × 6 और डॉट में आई, तभी ये 24 + 1 बनेगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 1 यहाँ से आयोटा पावर 4, तो 1 की पावर 4 डॉट में आयोटा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितनी होती है, अभी हम डिस्कस करिए, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/i। ठीक है, और पावर पे हमारा चल रहा है क्यूब। तो अब ये आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है ना, तो इसको ईजी करने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है ना, ताकि ये डिनोमिनेटर में से हट जाए। तो -1 प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा प्लस आयोटा ये कितना होता है -1। ठीक है, तो आंसर विल बी -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप इसमें से बाहर कॉमन लेके आएंगे माइनस और अंदर बन जाएगा प्लस। तो a - b का होल अब अंदर बन जाएगा a + b का होल क्यूब। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे a³ + b³ + 3ab × a + b। तो उसको एक्सपेंड करके जो आपको आंसर मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट विल बी 2 - 2i, राइट। तो आप देख रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने आयोटा की पावर का यूज़ किया और बेसिक टेक्निक जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो यूज़ करी, और जो हमारे जनरल रूल होते हैं एक्सपोनेंट्स वाले वो यूज़ करें, एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके वी गेट द आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर आई विल सॉल्व। उसके बाद फिर आगे मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, प्रूफ डेट वाले जो आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, 1/1 - 4i -2/1 + i × 3 - 4i 5 + i। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये सारे मुझे आप बता सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप, बढ़िया।